चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम क्लास 10 का मॉडल सेट साइंस का साथ करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस भी ई माइनस भी ई प्लस माइनस भी ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस माइनस भी ई। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का हम उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, मतलब कौन सा लेंस लगा रहता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 4 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, 8 मीटर पर सेकेंड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैश भय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलाम। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने दिया था? कूलाम ने दिया था, थेल्स ने दिया था, सर थॉमस ब्राउन ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होती है उनकी संख्या है 6.25 गुना 10 का पावर 18, 1.6 गुना 10 का पावर -19, 6.25 गुना 10 का पावर 19 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 गुना 10 का पावर 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 वाट। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर।
अगला क्वेश्चन है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी डैश Pb प्लस CO, PbO ऑक्सीकृत होता है, C ऑक्सीकारक है, C एक अपकारक है, या रेडॉक्स अभी प्रतिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि C एक क्या है, अपकारक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2G उत्पन्न करता है, MgCuAlAg। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है? क्षीणम अम्लीय होता है, क्षीण भास्मिक होता है, प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल भास्मिक होता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबल भास्मिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है P2 P3 P4। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P4। अगला क्वेश्चन है पीतल में रहता है Cu प्लस Sn, Cu प्लस Zn, Zn प्लस Pb, Sn तथा Pb। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, या उदासीन होती है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, 1R केल विधि द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण द्वारा विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है CsPH। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि एक एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n+1। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है ईथर का, कॉस्टिक पोटास का, अल्कोहल का, गंधकाम्ल का। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के VIIA के तत्व है हैलोजन कहलाते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैसों की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, अज्ञात तत्व है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैलोजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है,
संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोज। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से, अंडाशय से। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका से। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया होती है साइटोप्लाज्मा में, काम, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, हरित लवक में। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन तथा अनुशीतलन दाब होता है 120/80, 80/120, 80/100, 72/80। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120/80। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिरेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। सभी सही है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन, औसन। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है 2, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप, समजात, वंशानुगत, जीवाश्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समजात। अगला क्वेश्चन, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनके परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग, अवशोषी अंग, समवर्ती अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत। सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचा खेत। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, कागज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। वनों के संरक्षण के लिए इनमें से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिचारण, ऑप्शन नंबर बी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहते हैं जैव निम्नीकरणीय, अजैविक कारक, अक्रिय, पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा। अगला क्वेश्चन,
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर तथा विद्युत मोटर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुखंडन। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मेडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया? नीम, गुलाब, मटर, गुलदाउदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? एक दिशीय दिशा, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुदिशीय। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जरूर जुड़ जाए। धन्यवाद।